हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का प्राजक्ता मैथ्स वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 में से क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले के वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के दो जो एग्जाम्पल्स थे वहां पे कवर किए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो तो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो हमें जो गिवन जो लीनियर इक्वेशन दिए हैं उससे क्या करना है, इस रेशियो से क्या करना है, कंपेयर करना है। एंड इस क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यहाँ पे ऐसा बोला है जो आपको लीनियर इक्वेशन की यहाँ पे पेयर है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, आपको यहाँ पे ऐसे पूछा है। मेरे इंट्रोडक्शन की वीडियो में ये जो टॉपिक था मैंने डिटेल्स में वहां पे पढ़ाया था और पूरा मैंने वहां पे कवर किए थे टॉपिक ये सभी, और आपको बताया भी था कि वो क्या है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप वहां पे मैंने 3 कंडीशन ली थी, बताया भी था। 3 कंडीशन आपको क्या करनी है, याद रखनी है, उसी के ऊपर ये क्या है, एग्जाम्पल बेस है। ठीक है, तो 3 कंडीशन कौन सी थी, देखिए मैंने आपको वहां पे बताया था जब A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होता है, वो होता है इंटरसेक्टिंग। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग। ओके, जब इंटरसेक्टिंग होता है तो इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है, ओनली वन सोल्यूशन, मतलब वहां पे होता है यूनिक सोल्यूशन। जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो वहां पे क्या होती है, कंसिस्टेंट पेयर। क्या होती है, कंसिस्टेंट पेयर। ये बराबर से याद रखना, इसी के ऊपर क्या है, एग्जाम्पल है। और ऐसे एग्जाम्पल्स आपको पेपर में आते ही आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड कंडीशन थी हमारे पास A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इसी को कहते हैं पैरेलल कंडीशन। ये है पैरेलल लाइन। ओके, जब पैरेलल होती है तब क्या होता है, सोल्यूशन ही नहीं होते, तो उसे कहते हैं नो सोल्यूशन। आपको मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन के वीडियो में, ठीक है ना। जब सॉल्यूशन नहीं होता है उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर। एंड थर्ड कंडीशन है हमारे पास विच वन, A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। तीनों भी एक दूसरे क्या है, इक्वल है, ऐसा होता है तब उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। एंड कोइंसिडेंट लाइन जब होती है तब मैंने वहां पे बताया था आपको क्या होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। एंड ऐसा जब होता है उसी को कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर। क्या होती है, कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर। सिर्फ पैरेलल लाइन में इनकंसिस्टेंट पेयर होगी क्योंकि वहां पे एक भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, इसलिए वहां पे इनकंसिस्टेंट पेयर होती है। ये 3 कंडीशन आपने याद रख ली तो आपका ऐसा कोई भी आपके पास आपके सामने ऐसा एग्जांपल आया तो आप उसे फटाफट से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 5x, तो हमें चाहिए A1/A2 B1/B2, तो यहाँ पे कंपेयर करना है इस रेशियो से। तो यहाँ पे मैंने इसको बताया भी था, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो इसी से कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे A1 क्या है, A1 क्या है 5, ओके, B1 यहाँ पे क्या है -4 एंड C1 यहाँ पे क्या है 8 एंड A2 यहाँ पे क्या है गिवन 7, B2 यहाँ पे क्या है 6 एंड C2 यहाँ पे क्या है -9। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब ऐसे रेशियो से कंपेयर करेंगे, मतलब इसको एक कंडीशन सेटिस्फाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, A1/A2, तो ये नहीं करना है, डायरेक्टली हम पुट करेंगे 5/7 इक्वल्स टू B1/B2 मतलब -4/6 इक्वल्स टू 8/C1/C2 मतलब 8/9। ओके, अब यहाँ पे कुछ तो बन सकता है क्या, देखिए 2 के टेबल में 4 भी रहता है, यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ आएगा 3, मतलब यहाँ पे क्या मिला -2/3, मतलब यहाँ पे 5/7 इक्वल्स टू -2/3 एंड 8/9, मतलब यहाँ पे क्या है, तीनों भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है।
तो एक कंडीशन कौन सी होगी, देखिए यहाँ पे तीनों भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है कि एक कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, मतलब दो जो पहले दो रेशियो है A1/A2 B1/B2 और एक दूसरे के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब इसको क्या यूनिक सोल्यूशन है, तो एक कंसिस्टेंट पेयर होगी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वही देखना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, बट अभी क्वेश्चन में पूछा है इंटरसेक्टिंग, तो अब हम लिखेंगे इसको ये क्या है, इंटरसेक्टिंग। हम यहाँ पे लिख सकते हैं द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, देयरफॉर द पेयर ऑफ द linear equation is intersecting। बहुत ही इजी था, सिर्फ आपको 3 कंडीशन याद रखनी है, तो आप ऐसे भी शॉर्टकट नोट्स बना सकते हो उसकी। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे पढ़ाती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है 9x plus 3y plus 12 equals to 0, okay, and 18x plus 6y plus 24 equals to 0। तो ऐसे ही करना है, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, A1 है यहाँ पे 9, B1 यहाँ पे है 3 एंड C1 यहाँ पे है 12, ओके। A2 यहाँ पे है 18, B2 यहाँ पे है 6 एंड C2 यहाँ पे है 24। तो ऐसे ही करना है यहाँ पे क्या, A1/A2, तो यहाँ पे चेक करना है 9/18 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 12/24। अब देखिए 9 1 का 9, 9 2 का 18, 3 1 का 3, 3 2 का 6, 12 1 का 12, 12 2 का क्या आता है 24। मतलब तीनों भी कंडीशन जो हमें मिल रही है वो क्या है, एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो देखिए कौन सी कंडीशन बन रही है, यहाँ पे एक कंडीशन बन रही है, तो इसका मतलब है क्या है, कोइंसिडेंट है, क्या है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ कोइंसिडेंट, द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ कोइंसिडेंट, इतना क्लियर हो गया। सिर्फ आपको इस कंडीशन को याद रखा, आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। थर्ड एग्जांपल भी इसी की तरह है जो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर अभी 3 लूंगी। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे आपको पूछा है कि जो लीनियर इक्वेशन की पेयर है वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने आपको एक कंडीशन लिख के दी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था वैसे ही कंपेयर करके रेशियो को आपको आंसर निकालने हैं। देखिए कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट द वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इक्वेशन आर द कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ये मैंने इरेज नहीं किया है क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में इसका क्या है, यूज होने वाला है। तो देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था वैसे ही करना है। 3x plus 2y equals to 5, आपको ये कंडीशन दी है। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है ax plus b1y, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो c1 एंड इसे भी आप ऐसे लिख सकते हो c1 c2। सिर्फ आपको क्या करना है, कंपेयर करना है यहाँ पे। तो देखिए a1 क्या बनेगा यहाँ पे 3 एंड b1 यहाँ पे क्या बनेगा 2 एंड c1 यहाँ पे क्या बनेगा 5, a2 क्या बनेगा यहाँ पे 2, b2 यहाँ पे क्या बनेगा -3 एंड c2 यहाँ पे क्या बनेगा 7। अब क्या करना है, वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिया है 3/2 इक्वल्स टू 2/3 एंड इक्वल्स टू 5/7। आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी क्या है, रेशियोज क्या नहीं है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन कहाँ पे दिखाई दे रही है, इसमें देखिए पहले जो दो है पेयर है अपने, सॉरी पहले जो आपके जो रेशियो है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो वहां पे आप बोल सकते हो एक क्या है, इंटरसेक्टिंग है। बट आपको क्वेश्चन में इंटरसेक्टिंग नहीं पूछा है, आपको पूछा है कंसिस्टेंट है कि नहीं है। इंटरसेक्टिंग है मतलब यूनिक सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, कोई कंसिस्टेंट है। तो हम यहाँ पे कहेंगे द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट, ओके। therefore
द पेयर ऑफ linear equation is consistent. ओके, तो एग्जांपल जो इसमें का सेकेंड है वो भी ऐसा ही करना है एज इट इज। मैं एग्जांपल तो आपके लिए होमवर्क है, मैं एग्जांपल डायरेक्टली थर्ड लेती हूँ क्योंकि सेकेंड एग्जांपल भी ऐसे ही करना है। सिर्फ एक कंडीशन देखो, इस कंडीशन में आप क्या करके देखो, इसको कंपेयर करके देखो, आपको ऐसे मिला तो आप पैरेलल होगी तो इनकंसिस्टेंट होगी, ठीक है ना। अब मैं देखती हूँ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3। थ्री अपॉन 2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 40। तो आप बोलोगे मैम ये तो अपॉन में है, 3/2 5/3 कैसे सॉल्व करना है? ऐसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद यहाँ पे आएगा a1 3/2, b1 आएगा 5/3, c1 मिलेगा 7, a2 हमें मिलेगा 9, b2 हमें मिलेगा -10 एंड c2 हमें मिलेगा 14। ओके, अब क्या बनेगा ये देखिए, ये बनेगा 3/2/9 क्योंकि a1 की वैल्यू 3/2 है। ओके, इक्वल्स टू ये बनेगा 5/3/-10 एंड ये बनेगा 7/40। तो देखिए ऐसा एक ऐसे सॉल्व करना है, बताती हूँ, बहुत ही इजी है, यहाँ पे बताऊंगी। 2/9 ये क्या होता है सॉल्व करने के बाद, ये क्या होता है, इन 9 क्या होता है, इसको मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है, मतलब 3/2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो यहाँ पे मिलेगा 3/18। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल लेना होता है। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो देखिए ये कैसे बनता है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/9, क्योंकि हमें क्या लेना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो ये ऊपर जाने के बाद 1/9 होता है, तो इसका हम सॉल्व करने के बाद क्या आता है, 3/9 2 का 18। ओके, ऐसे भी कर सकते हो आप, तो मैं ऐसे करूंगी डायरेक्टली, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 9, ये ऊपर गया यहाँ पे 18 -10 यहाँ पे ऊपर गया, तो 5/3 मल्टीप्लाई बाय -10 इक्वल्स टू 7/40। ये तो क्या है, यहाँ पे कंडीशन दी है, डायरेक्टली यहाँ पे लिखती हूँ 3/9 2 का 18 मल्टीप्लाई बाय 5/3 10 का 30 -30 इक्वल्स टू 7/40। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो 3 1 का 3, 3 6 का 18, ठीक है, 5 1 का 5, 5 6 का 30, 7 1 का 7, 7 2 का 14। अब यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला है, हमें आंसर मिला यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगी, देखिए आंसर हमें मिला है 1/6 इक्वल्स टू -1/6 इक्वल्स टू 1/2। आप कहोगे मैम ये क्या है, सभी क्या है, सभी तो इक्वल नहीं है, बट पहले दो क्या है, जो रेशियो है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, बट यहाँ पे क्या है, माइनस है साइन, ये 1/6 है, ये -1/6 है, मतलब ये तीनों भी एक दूसरे क्या नहीं है, रेशियो इक्वल नहीं है। तो कंडीशन यहाँ पे बनती है ये वाली, ठीक है, मतलब इंटरसेक्टिंग वाली। हम यहाँ पे कह सकते हैं तो इंटरसेक्टिंग है मतलब कंसिस्टेंट है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट। ओके, इतना क्लियर हो गया। ऐसा ही एग्जांपल जो हमारा 4 है ऐसे ही सोल्व करना है, 5 भी ऐसे ही सोल्व करना है। तो आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये 3 कंडीशन को याद रखना है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल के साथ, जो है एग्जांपल नंबर 4। अब हम एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। आप बोलोगे हम एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करने वाले थे, बट एग्जांपल नंबर 4 बहुत ही इजी है, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 देखा था वैसे ही है, और इतनी मजा नहीं आता सॉल्व करने में। तो ऐसे एग्जांपल सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। तो देखिए हम एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 4 आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही इजी है, डायरेक्टली आप उसका आंसर निकाल सकते हो इसी कंडीशन के ऊपर से।
तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे A1, इसमें हम कंपेयर नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। देखिए, लेकिन आपको जब आप एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्रॉपर आपको लिखना होता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगी 4/3/2 A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, तो B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने यहाँ पे बताया था, ये ऊपर जाता है तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। 3 × 12 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 18/12। ये क्या बनेगा, 36। ओके, 12 का 36, 2/3 इक्वल्स टू 8/12। अब यहाँ पे आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, क्या आता है, 4 1 का 4, 4 9 का 36। इसको नहीं कर सकते, इसको आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हो। क्या आता है, 4 2 का 8, 4 3 का 12। मतलब हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 1/9 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 2/3। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल गई, दो जो यहाँ पे क्या है, रेशियो है, वो एक दूसरे के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। बट यहाँ पे जो ये दो रेशियो है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ए रेशियो इसके भी इक्वल नहीं है, इसके भी इक्वल नहीं है। तो ये दो हमारे ऐसी कंडीशन हमें यहाँ पे मिल गई। तो ये कंडीशन कौन सी है, पैरेलल वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या है, पेयर जो है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि पैरेलल जब होती है तब क्या होता है, वहां पे सोल्यूशन नहीं होते हैं। तो क्या बन गई, इनकंसिस्टेंट पेयर। इतना क्लियर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो कि इसी कंडीशन के ऊपर क्या है, डिपेंड है। ठीक है, आप क्या करना, अब ये जो 3 शॉर्टकट्स में ये कंडीशन ऐसे लिख लेना, तो आपको ये याद रखनी है। इसके ऊपर से आपके बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसकी पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए मेरे साथ। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6, उसके आगे के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले वहां पे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।